अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, दो अहम न्यूज़ हैं जिनके ऊपर आज के इस व्लॉग के अंदर शॉर्टली बात करनी है। एक तो ये कि साबिक DGFIA बशीर मेमन ने कुछ इंकशाफात किए हैं कि कैसे इमरान खान ने उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया कि वो एक शख्स को जो एक बिजनेसमैन था उसको वादा माफ गवाह बनवाए मरीम नवाज़ के खिलाफ, और मरीम नवाज़ के ऊपर दहशतगर्दी का जो वो पर्चा कटवाया जा सके। इसके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। और दूसरी न्यूज़ ये है कि जो साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान यानी कि जो आज से 2 रोज़ कबल जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, शहजाद इलाही साहब, उन्होंने क्यों इस्तीफ़ा दिया। और बेसिकली शहजाद इलाही साहब जो है वो जो उनको जो अपॉइंट किया गया था, उनको अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बनाया था, तो किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर बनाया था, और अब आने वाले जो नए अटॉर्नी जनरल हैं वो कौन होंगे और क्यों उन्हें जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। इन दो न्यूज़ के ऊपर आज की इस व्लॉग के अंदर डिस्कस करनी है आपसे। ओके, गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, बैरिस्टर शहजाद इलाही की अगर बात करें उनके इस्तीफ़े की, तो पहले तो ये बातें आपने भी सुनी, सोशल मीडिया के ऊपर भी ट्रेंड करती रही कि शहजाद इलाही साहब से इस्तीफ़ा लिया गया है। और इस्तीफ़ा क्यों लिया गया, ये कहा जा रहा था क्योंकि अभी आपको पता है कि शहजाद इलाही की, चलो इसके बैकग्राउंड आपको पहले बताता हूँ कि शहजाद इलाही को जब अपॉइंट किया जा रहा था तो उससे पहले जो PDM की गवर्नमेंट है उनके ख्याल के अंदर, या फिर वो जिस शख्स को अपॉइंट करना चाह रहे थे, बल्कि बात तो यहाँ तक जो है वो सुनने में आ रही है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने इनका अप्रूवल भी दे दिया था, मतलब काबीना सारी ने जो है वो अप्रूवल दे दिया था, और उसके बाद सदर पाकिस्तान ने सिर्फ जस्ट नोटिफिकेशन जारी करना बाकी था। तो जब इन्होंने ये डिस्कस किया तो जो मंसूर अली खान का नाम जो है वो इन्होंने सामने लाए, मंसूर ऐवान साहब का, बल्कि तो मंसूर ऐवान साहब को सुप्रीम कोर्ट की जानब से जो वो पास नहीं किया गया, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इसके ऊपर जो है वो एतराज़ात उठाए, या फिर उनका माइंड जो है उनके ऊपर जो है वो मुतमईन नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर एक रिकमेंडेशन दी। जो रिकमेंडेशन वो ये थी कि शहजाद इलाही साहब को अपॉइंट किया जाए, और शहजाद इलाही साहब जो है वो उनके काफ़ी करीब समझे जाते हैं, या फिर कुछ जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके काफ़ी करीब जो है वो इन्हें समझा जाता है, तो उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर जो है वो इन्हें अपॉइंट किया गया था, गवर्नमेंट ने किया था। और गवर्नमेंट भी ये सोच रही थी शायद हमें जो है वो कोर्ट के साथ बना के रखनी चाहिए, कहीं से बिगड़ ना जाए। तो कोर्ट जो है वो उस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं वो इसके ऊपर जो है वो एग्री नहीं थे कि जो है वो मंसूर ऐवान साहब को जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए, तो फिर बाद में इन्हें बनाया गया। तो जब वो बन गए तो अभी आपको पता है कि पिछले दिनों एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का केस था जो अभी भी चल रहा है, दोबारा से तहरीक इंसाफ आज कोर्ट के अंदर पहुंच गई है। वहाँ पर उन्होंने पिटीशन दायर कर दी, और केस ये था कि जो पंजाब असम्बली और KP असम्बली के इलेक्शन है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दिया था, वो 90 दिन के इलेक्शन की जो बात हुई थी। तो अभी ये गवर्नमेंट, आपको पता है कि वो इलेक्शन करवाने के अंदर सीरियस नहीं, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो इलेक्शन हो, और गवर्नमेंट ने तो बहुत से एतराज़ात भी खड़े कर रखे हैं। एतराज़ात बहुत से हैं कि आया इन एतराज़ात के बावजूद भी नए इलेक्शन होने चाहिए, और पुरानी जो असम्बलियाँ वाकई में ऐसे तलील हो सकती हैं नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो अपना बेंच था 5 रुकनी बेंच, पहले वो उन्होंने लार्जर बेंच बनाया था, फिर 5 रुकनी बेंच जो है वो रह गया था। तो उसके अंदर जो साथी जजेस थे उन्होंने भी ये कहा था कि ये तो असम्बलियों की तहलील बनती ही नहीं है, तो उसके ऊपर सवाल किए गए थे, लेकिन उनका जवाब सुप्रीम कोर्ट की जानब से कोई भी नहीं आया था। चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर जो है वो जवाब नहीं दिया था। तो ये सारी चीज़ें थी, गवर्नमेंट अभी ये लेके जाना चाह रही है जी कोर्ट के अंदर कि जैसे हमें बुलाया जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने तो पिटीशन दायर कर दी है, तो उस पिटीशन के अंदर हम जाके ये कहेंगे ये हमारे एतराज़ात हैं, इनको सुना जाए, इनके ऊपर जो है वो गौर फिक्र किया जाए, और उसके बाद जाके कोई 7 दिन हमारे ऊपर जो है वो फैसला किया जाए। तो ये जो थे अटॉर्नी जनरल, ये उस तरीके से जैसे गवर्नमेंट चाह रही थी, वहाँ पे वो गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ था या फिर जो एतराज़ात थे वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं उठा सकते थे, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन के ऊपर आए हुए थे, या फिर आप कह लें कि चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन के ऊपर ये कहा जा रहा है कि ये उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर या फिर उनकी मर्ज़ी से इन्हें जो है वो अपॉइंट किया गया था। तो फिर जिसकी मर्ज़ी से आपको अपॉइंट किया गया है, फिर आप उसी शख्स को कैसे आंखें दिखा सकते हैं, या फिर कैसे आप गवर्नमेंट का मौक़िफ़ उन तक पहुँचा सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट की जानब से आप केस कैसे वहाँ पर जो है वो डिफेंड कर सकते हैं या फिर लड़ सकते हैं। तो इस वजह से इन्हें जो है वो इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और आज ये न्यूज़ इन्होंने खुद एक इंटरव्यू दिया है या फिर मीडिया टॉक की है, उसके अंदर इन्होंने कहा जी मुझसे किसी ने इस्तीफ़ा लिया नहीं है, बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर मैंने खुद ये इस्तीफ़ा जो है वो दिया है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी न्यूज़ के ऊपर, वो भी साबिक DGFIA के हवाले से है कि उनके ऊपर एक कॉलम आया, मुर्तज़ा अली शाह ने दी न्यूज़ के अंदर ये कॉलम लिखा है, और उसके अंदर ये बात सामने आई है कि इमरान खान और उनके प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी हैं, मतलब बशीर मेमन का ये कहना है कि जो इमरान खान और उनके जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जब इमरान मतलब गवर्नमेंट के अंदर थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, तो उस वक्त बशीर मेमन के ऊपर जो है वो प्रेशर बिल्ड किया गया कि जो एक बिज़नेस टाइकून था, बिजनेसमैन था नासिर जंजुआ,
वो गिरफ्तार हुए थे, FIA ने उन्हें गिरफ्तार कर रखा था। तो इनके ऊपर आप प्रेशर बिल्ड करें, आप जो मर्जी ये करें, तशद्दुद करना है, जैसे भी आपने दबाव डाल के मरियम के खिलाफ इनसे बयान दिलवाना है, मरियम के खिलाफ आपने इन्हें वादा माफ गवाह बनाना है। और बेसिकली आज मंसूर अली खान ने जब उनसे पूछा, कॉल करके उनसे ये तस्दीक की बशीर मेमन से, जो कि साबिक DG FIA रहे हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर इंकशाफात की। उन्होंने बताया कि हाँ वाकई जब ये जो केस चला था, जज अरशद मलिक ने एक दरख्वास्त दी थी, तो उसके अंदर नासिर जंजुआ के भी नाम शामिल था। तो नासिर जंजुआ ने उस वक़्त जब वो फांसी ज़मानत ले ली थी, फिर जब उनकी ज़मानत कैंसिल हुई तो उन्हें FIA को गिरफ़्तार करना पड़ा। और जब FIA ने गिरफ़्तार किया तो इमरान खान ने ये कहा जी अब तो ये शख्स जो है वो गिरफ़्तार हो चुका है, ये बिजनेसमैन है, नवाज शरीफ के बड़ा करीबी है, तो इससे आप कोई बयान दिलवाएं, आप इसको जो है वो वादा माफ गवाह बनाएं, इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े आप इनके खिलाफ करें, इसके ऊपर प्रेशर बिल्ड करें ताकि मरीम नवाज़ के खिलाफ जो है वो ये बात करे, कोई बयान जो है वो दे। लेकिन यही बशीर मेमन साहब कहते हैं कि जब हमने इन्वेस्टिगेट किया, इंट्रोगेशन की, तो उसके अंदर हमारे पास कोई सबूत हमें नहीं मिला, तो फिर हमें छोड़ना पड़ा। और जब हमने छोड़ दिया तो इमरान खान ने मुझसे सवाल किया कि भाई ये किया आपने इसे कैसे छोड़ दिया, आपने इसे कैसे जाने दिया। मैंने जो मरियम नवाज़ के ऊपर है, मैंने इसी की वजह से, इसी केस की बेस के ऊपर और इसी शख्स के वादा मुआफ़ अगर गवाह बन जाता तो मरियम के खिलाफ मैंने दहशतगर्दी का जो पर्चा कटवाना था, उसके ऊपर FIR बनवानी थी। तो मैंने कहा ये कैसे, ये तो बिजनेस में ना, कोई टेररिस्ट थोड़ा ही है, दहशतगर्द थोड़ा ही है कि जिसको आप लिंक करेंगे मरियम नवाज़ के साथ और ये कहेंगे कि मरियम नवाज़ जो है वो एक दहशतगर्द है, दहशतगर्दी का उसके ऊपर जो पर्चा काटा जाएगा। तो इसके ऊपर जब हमने कहा तो ऐसा मुमकिन नहीं है, तो आज़म खान ने मुझे एक मैसेज किया, जो आज भी मेरे पास मैसेज मौजूद है। उसके अंदर उन्होंने कहा द प्राइम मिनिस्टर जंपिंग ऑन द सीट, यानी कि अगर आप डायरेक्टली करें तो वो तो ये बनता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी सीट के ऊपर उछल रहे हैं, यानी कि गुस्से में इमरान खान बहुत ज़्यादा गुस्से में, बड़ा डीपली उन्हें जब वो गुस्सा से पहुंचा है आपके इस एक्ट से, यानी कि हमने पूरा उन्होंने फोकस बना रखा था कि मरीम नवाज़ को कैसे फिक्स करना है इस केस के अंदर, कैसे उनको लिंक करके उनको दहशतगर्द साबित करना है। तो देखिए इमरान खान माजी के अंदर क्या कुछ करते रहे हैं, और अब वही इमरान खान मुख्तलिफ केसेस के अंदर फंसे हुए हैं और अपने आप को विक्टिम शो कर रहे हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन इमरान खान ने जैसे इदारों के सरबराहान को ब्लैकमेल किया, जैसे आपको पता है कि वो चेयरमैन नैब जो थे उनको कैसे इन्होंने जो है वो ब्लैकमेल किया था। वो एक वीडियो जो आई थी, अब उस वीडियो को बेस बना के कैसे उन्हें इस्तेमाल किया गया, कैसे उस वक्त की जो अपोजिशन थी उनको जेलों के पीछे चेयरमैन नेब के ज़रिए से भेजा गया था। तो वो तमाम चीज़ें हैं कि इमरान खान हमेशा मैच फिक्स करके खेलते हैं, तो उनकी बड़ी कोशिश थी। लेकिन ये बशीर मेमन साहब थे, इनके पहले भी बहुत से ऐसे इंकशाफात आए हैं कि इनके साथ क्या रवैया रखा गया। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर भी जो इमरान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, उन्होंने क्या कुछ किया। तो ये सारी चीज़ें पहले भी आई हैं कि इमरान कैसे प्रेशर बिल्ड करके अपोजिशन को दीवार के साथ लगाना चाहते थे, और अभी ये चीज़ जो सामने आई है ये भी बड़ी तशवीशनाक है कि इमरान खान का माजी के अंदर कैसा रवैया था, कैसे वो डिक्टेट करके इदारों के सरबराहान को जो है वो उनसे अपने काम निकलवाते थे। ये उनका एक बदनवा जो चेहरा है वो आवाम के सामने आ गया है।